सो बेसिकली जो आपके पास सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है, और उसके मॉडिफिकेशन के बेस पे, उनके फंक्शन के बेस पे ये अलग अलग टाइप में, अलग अलग जगह में ये आपके पास अवेलेबल होती है। जैसे कहीं पर सीलिया होगी, कहीं पर स्मूथ होगी, ये अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यू अलग अलग लोकेशन में अवेलेबल होते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन का स्पेशलाइज्ड काम करते हैं और किसी फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, पहला इसमें लिखिए आप लोग, दैट इज माइक्रोविलाई। क्या लिखना है? माइक्रोविलाई। लिख लिया क्या? यस। दीज माइक्रोविलाइज आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या विलाई के बारे में, कहां पर? इंटेस्टाइन में। तो वैसे ही ये सेल के सरफेस में, ये सेल के इनर या आउटर सरफेस में, या बेसिक जनरली ये आउटर सरफेस में, इनर सरफेस में अवेलेबल होगा। और इनके होने से क्या होती है, जैसे आपने आपने आपके पास सुबह सुबह, जो आप सब अच्छे बच्चे होंगे ना, ये क्या बनाया मैंने? क्या बनाया? क्या बनाया? ब्रश। हाँ, वैसे अच्छा नहीं बना, लेकिन अब मानने में क्या था कि ये ब्रश है ना। जब आप ब्रश करते हो उस पर आप क्या लेते हो? छोटी थोड़ी सी कोलगेट लेते हो, हाँ कि ना? कुछ लोग भर भर के लेते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे साल का ब्रश एक ही बार में दांत को एक ही बार में साफ कर रहे हैं। और हाँ, जब ये लेते हैं तो इससे क्या होता है, जब हम लोग इसको अपने दांत पे रब करते हैं तो क्या होता है, इनके ये एक तरफ जब इस पे प्रेशर पड़ेगी, अच्छा वो वाली ब्रश ज्यादा अच्छी होती है जिनकी ये फाइबर्स होते हैं ना, ये सॉफ्ट हो। जो सख्त वाले, ऐसा नहीं कि टॉयलेट ब्रश की तरह उनका ब्रश, उनका फाइबर उस तरह सख्त है, तो आपका जब मस्कुरा वगैरह, गम्स वगैरह ना, वो एक ही दिन में सारा बाहर आ जाएगा। और दांत जो सॉकेट है, आप जो थीकोडोंट है, वो थीकोडोंट आपका सब खत्म हो जाएगा, सारा दांत आपके से जबड़े से बाहर निकल आएगा और आप बगैर दांत वाले हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मुंह पे दांत टीथ ना हो तो। अच्छा लगेगा ना? जब इस पे आप टीथ पे प्रेशर लगाओगे तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं और ये मुड़ जाते हैं। सर मुड़ने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नॉर्मली ये आपके पास इस तरीके से सीधा रहेगा ना, सीधा रहेगा। जब आप इन पे प्रेशर लगाते हैं तो ये फैलता है कि नहीं फैलता है? अरे सर जब फैलता है तो जिनकी वजह से क्या होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, आगे ना। अरे जब फैलेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कुछ उसी तरीके से ये आपके बॉडी में अवेलेबल होता है, आगे ना। क्या होता है? अवेलेबल होता है, और इतना छोटा होता है कि आपको बगैर माइक्रोस्कोप के दिखेगा नहीं। जैसे फेलोपियन ट्यूब में होता है, वहां पर भी सीलिया होती है। जब आप लोग 12th में पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, एक एनिमेशन दिखाऊंगा किस तरीके से स्पर्म ट्रेवल करते हैं और किस तरीके से ओवम ट्रेवल करते हैं। ओवम तो ट्रेवल करता नहीं है, वो फर्टिलाइज एक जायगोट, फर्टिलाइज एक दैट वी कॉल एज जायगोट, वो ट्रेवल करता है, जिनकी वजह से उनके सीलिया के थ्रू वो मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है ना? और विलाई क्या होता है, वहां पर जो आपका इंटेस्टाइन में होती है, वहां पर भी एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाता है। अरे जितना ज्यादा सरफेस एब्जॉर्ब करने की सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उतना ज्यादा आप तंदुरुस्त होंगे ना। और आपके पास बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल है, उन सारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, और कैसे मिलेगी? थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा है, ठीक है ना? तो उनका एप्लीकेशन शायद आपको याद होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गए, माइक्रोविलाई हो गया। सो व्हाट वी कॉल दिस माइक्रोविलाई, दीज आर माइन्यूट प्रोसेस विच आर नॉन मोटाइल। ये मूव नहीं करते हैं, सिर्फ फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मेरा उंगली इतना फ्लेक्सिबल है नहीं ना, मान लो ये क्या है, ये कोई सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है इस तरीके से, उसके ऊपर ये सब क्या है, सीलिया है। अब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल ऐसा मुड़ जाएगा, आगे ना। मेरे पास कुछ समझाने के है भी नहीं, समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, चाहे इधर हो या इधर हो, तो इनकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देख पहले ये इतना था ना, जो इसका जो जितना ये वाला ए था, इतना तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में इधर फोल्ड हो जाएगा। पहले सिर्फ इतना था, सिर्फ इतना दिख रहा है मेरा हाथ, कुछ इधर हो गया ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस एरिया हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है घटा? बड़ा बड़ा। पक्का? हाँ समझ में आ रहे हैं? तो सेम कुछ यहाँ पर होता है।
and they help in increasing surface area by more and more than initial times. अगर मान लो पहले अगर उसका एरिया कुछ 1 सेंटीमीटर था तो अप्रोक्स ये 20 टाइम्स बढ़ जाते हैं, और ये एरिया को हम लोग स्क्वायर पे लिखते हैं तो इस तरीके से बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, 20 टाइम्स ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ाने की पोटेंशियल लगता है, कैपेसिटी रखता है। ठीक है ना? बात समझ में आ सबको आ गई क्या? हाँ तो अब लिखते हैं हम लोग इसके बारे में। क्या लिखेंगे इसके बारे में? सर माइक्रोविलाई क्या होता है? दीज आर माइन्यूट प्रोसेस, और मैंने प्रोसेस का मतलब क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में? प्रोजेक्शन। हाँ, यहाँ प्रोसेस का मतलब वो वाला प्रोसेस नहीं जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, मतलब एक प्रोजेक्शन, एक आउटग्रोथ। क्लियर है क्या? विच आर नॉन मोटाइल, विच आर नॉन मोटाइल। विच आर नॉन मोटाइल, और दूसरा काम क्या करेगा? दे इंक्रीज सरफेस एरिया, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। क्लियर क्या? बाय मोर देन 20 टाइम्स। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करके लिखिएगा, इनका फंक्शन कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? सो दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। कहाँ पे काम आएगा? जहां जहां पर एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस आएगी वहां पर ये माइक्रोविलाई मिलेगा और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरा काम होता है सेक्रेशन। दूसरा क्या होता है? सेक्रेशन। तीसरा क्या होता है? एक्सक्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, एक और एक अगला स्टेप डाल के पॉइंट लिखेगा। सर ये इनका लोकेशन कहाँ का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन और लोकेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है क्या? सो दे आर प्रेजेंट इन, ये कौन, ये माइक्रोविलाई कहाँ का प्रेजेंट होगा? दे आर प्रेजेंट इन सर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आपका है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके वॉल्स में मिलेंगे। क्यों सर? सरफेस एरिया बढ़ाएगा। क्यों सर? सेक्रेट करेगा। क्यों सर? एक्सक्रेट करेगा। बात समझ में आ रही क्या? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आएगा। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है कहां मिलेगा? गॉल ब्लैडर में। कौन सा ब्लैडर? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। सर अगला कहां मिलेगा? पीसीटी। सर पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। सबको याद है क्या? जिनको याद नहीं है, जो पहली बार सुन रहे हैं, क्या फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सुन लीजिए, बार बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। प्रॉक्सिमल, रिपीट विथ मी, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, कुछ और लिखा क्या मैंने? एक मिनट, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेसिकली एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये सर किसका पार्ट होता है? नेफ्रॉन का। किडनी में नेफ्रॉन का पार्ट होता है। सर पीसीटी होता है और डीसीटी होता है। क्या होता है? सर पीसीटी होता है और डीसीटी होता है। वहीं पर ये आपको मिलेंगे। ठीक है ना? कहाँ मिलेंगे? वहीं पर आपको ये मिलेंगे। तो पीसीटी में क्या मिलेगा? माइक्रोविलाई मिलेगा। आगे बढ़ूं मैं क्या? यस। सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड मॉडिफाइड फंक्शनल मॉडिफिकेशन लिखिए, दैट इज सीलिया, और हम लोग क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? कीनोसीलिया बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? सीलिया और कीनोसीलिया बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? सीलिया और कीनोसीलिया बोलते हैं। फिर बेसिकली क्या है, सीलिया और माइक्रोविलाई में क्या डिफरेंस होगा कि वो छोटे छोटे आउटग्रोथ थे, ये कुछ लॉन्ग सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ होंगे। ये कैसे होते हैं? सीलिया मोटाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। आपने पढ़ा होगा कहां पर? सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ा है क्या? अरे कॉन्ट्रैक्टाइल सीलिया होती है, फ्लैजेला होती है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ते हैं ना आज। तो मैंने क्या बोला? दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस। कैसा है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस और वी कैन से आउटग्रोथ। क्लियर है क्या सर? ये कैसे होंगे? मोटाइल होंगे, ठीक है, और क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल भी होंगे, मोटाइल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टाइल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। सर इसका काम क्या होगा? दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सर क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत जगह म्यूकस वगैरह का सेक्रेशन होता है, जैसे कि या फिर एसिड वगैरह का सेक्रेशन होती है आपके बॉडी में। जब इंटेस्टाइन है वहां पे इसकी पीएच, जो आपका जो एसिड का HCl का जो सेक्रेशन होती है। अच्छा, स्टोमक में कौन सी एसिड की सेक्रेशन होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl। हाँ, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला, मैंने HCl बोला, दोनों सेम बात है ना? बात दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करें किसकी? HCl की, तो सर इसकी पीएच कितनी होती है? पीएच कितनी होती है? हेलो, अराउंड 1 और 2। इतना कम पीएच? सर कम पीएच तो अच्छी बात है ना, ज्यादा पीएच तो नहीं है। अच्छी बात है क्या कम पीएच होना? तो अगर हम वहां से वो सारे का सारा पीएच को हम लोग एसिड को अगर कलेक्ट करें कंटेनर में और तुम सबको डुबा देना, तुम सबको अगर डुबा दें तो तुम सब अच्छे से डांस करोगे क्या? क्या हो जाएगा तुम्हारा? मर जाओगे, गल जाओगे, तुम लोग खत्म हो जाओगे, तुम्हारी हड्डी भी खत्म हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या? तो सर जब इतना ये समस्या वाली बात है, फिर अपने पास अपने अंदर जो स्टोमक अपना जलता क्यों नहीं है? म्यूकस से लाइंड होता है। फोकस होता है। म्यूकस से वो लाइंड होती है। ये फॉर एग्जांपल ऐसे है, जैसे मान लो ये आपका क्या है? हाथ है। मानने में क्या आता है सर? ये क्या है? 5 उंगलियां 6 बना दिया मैंने, 5 ही तो है ना? हाँ। तो मैंने क्या कर दिया? ऑयली ग्रीस या ऑयल का सरफेस, मतलब ऑयली ऑयली कर दिया, ठीक है ना? अब इसके ऊपर से अगर पानी अगर हम गिराएंगे तो क्या इसके ऑयल के नीचे वाले सरफेस में पानी जाएगा? नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। या फिर कोई आपके पास प्लास्टिक है, क्या है? प्लास्टिक है, ये ऑयली ऑयली है, क्या उस पे पानी गिराओगे तो क्या पानी उसमें अटक करेगा? क्या उसके प्लास्टिक को गीला करेगा? नहीं। हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं ठंड के टाइम में, खैर मुंबई में ठंड होती नहीं है, दिल्ली वगैरह में लोग या फिर जो और एरिया में जो ठंड होती है कश्मीर वगैरह में, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे आप जो कभी कभी नहाते हैं जो कभी कभी नहाते, क्या करते हैं? वो नहाने से पहले अपने बॉडी में क्या लगाते हैं? मस्टर्ड ऑयल लगा लेते हैं। सर इससे क्या होगा? बॉडी में ना पानी लग के नहीं रहेगा, बॉडी में पानी लग के नहीं, सारा का सारा पानी गिर जाएगा और उसको नहाने के बाद ठंड भी नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से ये चीज होती है। तो सर म्यूकस की कोटिंग होती है, म्यूकस कंटिन्यूसली सिक्रेट करते रहते हैं, इस वजह से हमें कुछ नहीं होती। हाँ, कभी कभी डिसफंक्शन हो जाने की वजह से, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। मतलब क्या होता है? म्यूकस का सेक्रेशन जब वो ड्राई हो जाएगा तो वहां के आपको सेल्स को दिक्कत करेगा, ये फिर इंसान बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए उसको क्या खिलाया जाता है? एंटा एसिड खिलाया जाता है। सर एंटा एसिड क्या होगा? सर कुछ बेसिक सब्सटेंस लिया जाता है जो कि उस एसिड को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर है क्या? यस। So they help in they
help in movement of particles. Movement of particles, or we can say there will be other substance also, or we can say mucus, not in all direction but in a specific direction. Clear है क्या? In a specific direction. एक मेन पॉइंट क्या लिखना है? दे आर मेनली प्रेजेंट इन, मेनली प्लस एंटी का मतलब क्या है? प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। और एक आपके लिए अनाउंसमेंट और भी है, जब आप लोगों का बोर्ड का लेक्चर चलेगा, मतलब जब आप लोगों का यूटी शुरू हो जाए चलेगा, तब जो आपका बायोलॉजी वाला लेक्चर चलता रहेगा, जो मेरा वाला लेक्चर वो चलता रहेगा, ठीक है ना? बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बोर्ड वाले नहीं चलेगा, बाद बाकी मेरा लेक्चर चलता रहेगा, क्योंकि अपना 3 से 5 चलती है, उस टाइम टेस्ट के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनर सरफेस ऑफ द होलो ऑर्गन। रोचिन, श्रावणी, और कौन है अपने पास? काकड़े, आपको अलग से स्पेशली इनवाइट करना पड़ेगा क्या? क्यों अपने मनमानी करते हो? हाँ, ये वाला आपके पास सीलिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो ये आपको कहाँ काम मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसको सीलिया बोलेंगे या कीनोसीलिया बोलेंगे। आगे बढ़ो मैं क्या? हाँ सर। अगला इसमें एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। सर कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मेरे ख्याल से आपने फेलोपियन ट्यूब का नाम सुना होगा। हाँ सर। पीछे करो क्या? कौन है? लिख लिया? जो करंट का पोर्शन है, करंट कंप्लीट कर लो, कभी बैकलॉग आएगा ही नहीं, कभी बर्डन पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना? जो हो रहा है तुरंत 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 निपट जाओ। जैसे मान लो सामने खाना हाजिर है, पहले उसको खा के खत्म करो, फिर अगले खाने का इंतजार करना ना। ऐसा नहीं है पहले खाना, पूरे जिंदगी भर खाना इकट्ठा करेंगे, फिर एक दफे खाएंगे, तो सब जिंदा भी नहीं रह पाओगे। बात समझ में आ रही क्या? एग्जाम्पल आपके पास है क्या? फेलोपियन ट्यूब। मेरे ख्याल से आपने इसका नाम सुना होगा। सर क्या होता है ये? कोई खाने की चीज होती है क्या, या पहनने की चीज होती है? फिर ये एक डक्ट होती है, एक पाथ होती है। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होना है। सर ये क्या होता है? एक रास्ता है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके एग तक पहुंचता है। सर ये वो रास्ता है जब फर्टिलाइज एग ट्रेवल करते हुए यूटेरस की तरफ आता है। सर ये वो रास्ता है जिनके थ्रू, अगर मेनली कहा जाए, अगर इन सारे बात की एक मतलब कहा जाए कि गैमेट्स का ट्रांसमिट करने का रास्ता है। जैसे आप लोग रास्ते में चलते हैं ना, आपके पास 1 वे है, 2 वे है, 1 लेन है, 2 लेन है, 3 लेन है, पता नहीं कितना कितना लेन है, ठीक है ना? तो वैसे ही गैमेट्स पे जो ट्रेवल करने का रास्ता है, तो वो क्या होता है? डक्ट होते हैं। तो फीमेल में क्या होता है? ओविडक्ट होता है, और मेल्स में क्या होता है? क्या होता है? स्पर्म डक्ट। क्लियर है क्या? स्पर्म का डक्ट तो स्पर्म डक्ट, ओवम का डक्ट तो ओविडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यूटेरस, अरे ये भी नाम सुना होगा आपने, इसका भी नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? यूटेरस है। बेसिकली यूटेरस में क्या होता है? जो सीलिया प्रेजेंट होंगे ये पैचेस के फॉर्म में होंगे, ये रेगुलर पैटर्न में इस तरीके से कंटिन्यूअसली नहीं होंगे, ये ग्रुप ग्रुप में अवेलेबल होंगे, इस तरीके से नहीं होंगे, बल्कि ग्रुप ग्रुप में ये अवेलेबल होंगे, ठीक है ना? दैट इज द इन पैचेस, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ, तो इसमें क्या होगा? जो सीलिया प्रेजेंट होंगी वो भी किसमें होंगी? पैचेस में। Cilia is only present in a patches.
कोई दिक्कत है क्या? No. आगे बढ़ो। Yes, sir. अगला लिखिए ट्रेकिया। ये भी आपका जाना पहचाना नाम है सर। ब्रोंकियोल, ये भी आपका जाना पहचाना नाम है। ताया मामू, ताया काका, सब कुछ लगता होगा क्या आप लोगों का? अरे कुछ तो लगता होगा। ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल से क्या है बताइए? ये रिस्पायरेटरी ट्रैक का पाथ है। अरे होलो है कि नहीं है? सर ने आपने तो कहा कि होलो ऑर्गेन्स मिलेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रेकिया और ब्रोंकियोल से एक होलो ऑर्गेन है। नहीं पता है क्या आप लोगों को? ये लंग्स होती है क्या आपके पास? ये क्या है? ट्रेकिया ही तो है। आगे जाके क्या बनेगा? ब्रोंकाई बनेगा। फिर उससे जब ब्रांच निकलेंगे क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? हाँ, sir. हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं, sir. हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। एपेंडाइमल एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियम। सर ये किसका पार्ट है? ये पहली बार सुन रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी, ये एपेंडाइमल एपिथेलियम पहली बार सुन रहे हैं क्या? हाँ, sir. ब्रेन्स में कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो उसके इनर लाइनिंग में ये मिलता है एपेंडाइमल एपिथेलियम। याद आएगा क्या? हाँ सर। इनर लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। क्लियर है क्या? सर और कहाँ मिलेगा ब्रेन में या अपने नर्वस सिस्टम में? तो बेसिकली इट इज सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, आपका नर्वस सिस्टम में दोबारा आपको ऐसा कुछ नाम सुनने को मिलेगा। क्लियर है क्या? हाँ, sir. हाँ सर। इसमें एक आप स्टार डाल के पॉइंट लिखेगा इसी के नीचे। सर इसमें जो ब्रेन वगैरह है वहां पर, अच्छा ब्रेन में जैसे आपके पास क्या है, लंग्स में दो मेम्ब्रेन होती है क्या? तो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है? प्लूरल फ्लूइड होती है, हाँ कि ना? वैसे ही ब्रेन में क्या होती है? स्पाइनल फ्लूइड होती है। मतलब क्या बोलेंगे? मतलब आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या मिलेगा? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सर इसका काम क्या है? ये बायोंसी प्रोवाइड करता है। जो 1200 ग्राम, 1250 ग्राम या 1400 ग्राम जो आपका ब्रेन का वेट है, आपका नहीं, सिर्फ आरएस का। फीमेल्स में ब्रेन का वेट कम होता है। कितना होता है? 1250 ग्राम, 1250 ग्राम, अप्रोक्स 1.25 kg। ठीक है ना? क्या आपको लगता है आपका मुंडी भारी, आपका हेड भारी है? 1.5 kg लगता है क्या? अगर आपकी कभी आपको एहसास करना हो तो आप किसी दुकान में जाना, उसका क्या लेना, 1 किलो कम से कम लेना, अपने सर पे रखना, तो मालूम चलेगा 1 किलो कितना भारी होता है आपके दिमाग के अंदर। तो 1.25 किलो मतलब 1250 ग्राम, 1250 ग्राम आपके दिमाग में वो ब्रेन होता है, इसका वेट होता है। आपको इतना भारी लगता है क्या? क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि वो पे एक आपके पास फ्लूइड है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? बायोंसी। आपको नहीं, आपके ब्रेन के पार्ट को बायोंसी प्रोवाइड करता है, इसलिए क्या होती है? आपको वेट कम लगता है। क्लियर है क्या? मेल्स में कितना होता है ये? 1400 ग्राम होता है। अब ये मत समझना कि दिमाग का अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा तेज होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो जितना यूज करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना कुछ सीखना चाहेगा, उसका दिमाग उतना ही शार्प होगा। जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उनकी थ्योरी हमें पढ़नी होती है। आप चाहो कि आप भी वैसा इस्तेमाल करो तो आपका भी थ्योरी कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा पढ़ेगा या पूरी दुनिया पढ़ेगी। ठीक है ना? तो इसका आप एक पॉइंट लिख लीजिए। तो फंक्शन ऑफ सीलिया यहां पर क्या होती है? फंक्शन ऑफ सीलिया इज टू conduct substance in a CSF.
और CSF का मतलब क्या होता है? Cerebrospinal fluid. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। झील, तो डुबकी लगा रही क्या? तेरे को ना झील से निकाल के ना मैं समुद्र पे डाल दूंगा, ठीक है? ये जमीन पे ला दूंगा, फिर तू तड़पती रहेगी बगैर पानी की, इसलिए तेरा मुंडी ऊपर रखा कर, समझे? आगे बढ़ू क्या? यस सर। हम्म। ये कितना हो गया? 2 नंबर हो गया क्या? सर 1 नंबर 2 नंबर क्या बात करते हैं? अच्छा पता नहीं 1 नंबर 2 नंबर क्या होता है? अरे मालूम है क्या? तो यहाँ पर 3 नंबर की बात करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर हो गया, अब 3 नंबर। सर ये क्या है? स्टेरोसीलिया है। क्या है? स्टेरियो। क्लियर? स्टेरियोसीलिया। कोई दिक्कत है क्या? बेसिकली ये जो आपके पास क्या है, दिस आर लॉन्ग प्रोसेस, बट ये ना ही तो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ना ही तो ये मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? दिस आर लॉन्ग प्रोसेस, दिस आर लॉन्ग प्रोसेस जो कि नॉन मोटाइल सर का नाम नॉन मोटाइल नहीं है, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, हाँ कि ना? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ जो सर। ऐसे जो सेल्स होंगे ना जिसमें ये स्टेरियोसिलिया पाई जाएगी, इनका जो मेम्ब्रेन होगा वो थिक होगा और रिजिड होगा। इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस बार मैं लिखता हूं सीएम। सीएम का मतलब, सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। कभी ऐसा नहीं बोलो कि सर ने सीएम लिखा है, चीफ मिनिस्टर लिखा है, ऐसा नहीं लिखोगे ना। इट विल बी थिक एंड रिजिड। बात समझ में आ रही क्या? इंक्रीज काम क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। कोई दिक्कत? नो सर। सर क्या बात करते हैं? अब एग्जाम्पल में आते हैं। सर आपने क्या बोला? जो सीलिया होगा कहाँ मिलेगा? फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलेगा? फेलोपियन ट्यूब में। जो स्टेरियोसीलिया होगा, जो स्टेरियोसीलिया होगा, ये कहाँ मिलेगा? एपिडिडाइमिस में। कहाँ मिलेगा? हेलो, एपिडिडाइमिस, है कि ना? और कहाँ मिलेगा? सर स्पर्म डक्ट, इसका नाम क्या होता है? अरे इसका नाम क्या होता है स्पर्म डक्ट का? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या वेस डिफरेंस, ठीक है ना? जो बोलो, ठीक है ना? अपना ही चीज है, जैसे बोलो वैसे चलेगा ना। हाँ वास मत बोल देना, वेस बोलो, वास बोलो चलेगा, लेकिन वास मत बोल देना। एपिडिडाइमिस और वेस डिफरेंस। अच्छा जब हम लोग अगर बाहर से अंदर जाएंगे तो पहले आपको वेस डिफरेंस मिलेगा या एपिडिडाइमिस मिलेगा? वास डिफरेंस। हाँ, दिस इज द डक्ट जो कि कहाँ का मिलता है? एक यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड से एक राउंड लेकर के कहाँ मिलता है? इन एट द बेस ऑफ पेनिस, हाँ कि ना? और उसके बाद जब ये हाईली क्वाइल्ड, जो टेस्टिस के डोर्सल साइड पे कुछ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, दीज आर नोन एज एपिडिडाइमिस। इनका बहुत सारा काम होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं। पढ़ेंगे कहाँ पर? क्लास 12 में। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। अगला है आपके पास सेंसरी हेयर सेल्स। आपने नाम सुना होगा, सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ इंटरनल एयर। इंटरनल एयर जब हम लोग पढ़ेंगे ना सेंस ऑर्गन के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11, तो उसमें कुछ हेयर्स पाया जाता है जिनका काम बहुत कुछ होता है। तो दीज आर स्टेरोसीलिया, स्टेरियोसीलिया। क्लियर है क्या? हाँ सर।
और ऐसा समझा जाता है ये जो आपके पास स्टेरोसिलिया है, दे आर फाउंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेयर इट फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन इन द एपिडर्मिस एंड द डक्टस डिफरेंस, जो कि उसी का पार्ट होता है। क्लियर है क्या? हेलो, Yes, sir. कोई दिक्कत है? No. आगे बढ़ो। हाँ सर। अब आते हैं थोड़ा सा इनका एपिथेलियम के बारे में कि ये कैसे कैसे ओरिजिन आपके पास होता है। तो ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ओरिजिन ऑफ, अब तक जो हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़ना वो सारा खत्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जैसे लिविंग वर्ल्ड में क्या था ना क्लासिफिकेशन, टाइप्स में क्या क्या है, वैसे टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन था, सीलिया, स्टेरोसीलिया और माइक्रोविलाई। बात याद रहेगी? हाँ सर। हाँ सर। origin of epithelium, origin of epithelium या epithelial tissue, ठीक है क्या? हेलो, यस सर। हाँ। अच्छा, एक खास बात पता है क्या है? ये जो टिश्यू है ना एपिथेलियल टिश्यू, तो दिस इज द ओनली टिश्यू विच आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर, ऑल 3 जर्म लेयर। सर ये कौन सी अजीब अजीब नाम ले रहे हैं आप? जर्म लेयर क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। नहीं सर। क्या है जर्म लेयर? क्या होता है? कोई चॉकलेट होती है क्या? फिर एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। क्या होती है जर्म लेयर? सर उससे These are group of cells ना which are formed during embryonic development, जो 3 टाइप के होते हैं। सर हायर में क्या होता है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब 3 जर्म लेयर होते हैं। सर क्या क्या होता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। पहले कौन बनता है? एंडोडर्म, देन फिर एक्टोडर्म, देन एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, अगर हम बाहर से अंदर जाएं पहले कौन मिलेगा? एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। मतलब आप लोगों ने याद रखा है। जीते रहो सदा क्या बोलते हैं? सदा सुहागन, ऐसे कुछ बोलते हैं क्या? सुहागन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अरे सुहागन तो उसको बोलते हैं ना जो शादीशुदा होता है, क्या तो बोलते हैं? हाँ सुखी। हाँ, सुखी रहो, मतलब जो मतलब अच्छा रहो, खुश रहो, अच्छी बात है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, नंबर लाते रहो और टीचरों को खुश करते रहो, माँ बाप को खुशी देते रहो। इससे बड़ी बात क्या चीज है, ठीक है ना। तो ऑरिजिन ऑफ एपिथेलियम, तो उसमें क्या मैं बताऊंगा कि दिस इज द ओनली टिश्यू, दिस इज द ओनली टिश्यू which is formed from all 3 primordial germ layer, primordial germinal layer और we can say germ layer। बात बराबर है, क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, इसमें एक पहला पॉइंट लिखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जो आपके पास होता है एक्टोडर्मल वाला लेयर, एक्टोडर्मल, इससे बनेगा एपिडर्मिस। क्या बनेगा? एपिडिडाइमिस नहीं, क्या बनेगा? एपिडर्मिस, ठीक है। अरे याद रहेगा क्या बोला? एक्टोडर्म से क्या बनेगा? एपिडर्मिस। जो ये टाइप ऑफ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, उससे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके पास होता है स्ट्रेटिफाइड, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब, अरे बोलो ना। लेयर्स होता है। लेयर बाय लेयर का अरेंज होना, और इसी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन। सर स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? लेयर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर बाय लेयर, आगे ना। सर स्क्वेमस का मतलब क्या होता है? नहीं पता ना। इसको समझने के लिए आप सब बच्चों को क्या करना पड़ेगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा और वो वाले रास्ते में जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ट्रक चलती है, हाँ कि ना। अचानक ट्रक के सामने आ जाना है और फिर उसके बाद मालूम चल जाएगा
कि स्क्वैश का मतलब क्या होता है, मतलब पूरा चिपटा। बात समझ में आई क्या? जाना नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा था। मतलब कि कोई चीज है जो कि उसको स्क्वैश कर दिए, मतलब चिपटा कर दिए, दैट इज द स्क्वैमस। तो लेयर बाय लेयर क्या होता है, इस तरीके से अरेंज होती है। हम लोग उसका डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई आपको? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में ये किससे बनेगा, कौन सा जर्मिनल लेयर से? एक्टो, एंडो और मीजो? एक्टो। एक्टो। याद रहेगा क्या? हाँ सर। सर क्या बात करते थे, छोटी छोटी बात वो याद नहीं रहेगा? तो चुल्ली और पानी में क्या क्या चुल्ली और पानी में क्या? डूब। अरे नहीं ना, अपने सर पे लगा लो, चेहरा धो लो, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। सर ये मीजोथेलियम है, ये किससे बनेगा? मीजोडर्मल ओरिजिन होगा। और ये कहाँ मिलेगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस। जैसे आप, अगर आपको स्क्वेमस का और समझना हो, जैसे आप लोग टोमेटो को वो मिलता है ना केचप, वो पूरा स्क्वेज किया जाता है, निचोड़ा जाता है, स्क्वीज, वहीं से क्या आया? स्क्वैश है, हाँ कि ना? तो इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आरएस मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस सर। सिमरनदीप, कोई दिक्कत है बेटा? बात समझ में आ रही है क्या? आर्या बड़े, कोई दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही? मैं समझा कौन सा नहीं समझा? ये मीसोथेलियम। अच्छा मीजो, मैंने कहा कि जो आपके पास 3 जर्म लेयर थे ना, एक्टो, एंडो और मीजो, जो मीजो से बनेगा, जो वाली टिश्यू मीजो से बनेंगे, बेसिकली ये टाइप ऑफ, ये बेसिकली है कि एपिथेलियम, ये उनका टाइप्स है। जो लेयर बाय लेयर अरेंज होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, और उसी का एक दूसरा वर्ग, दूसरा फॉर्म है, क्या है बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयर बाय लेयर का अरेंज होना। क्लियर है क्या? नीचे वाला है क्या है? सिंपल, मतलब सिंपल एक ही लेयर होगा। सिंपल मतलब सिंपल, जैसे आप लोग सिंपल हो, हाँ कि ना? हाँ हाँ, तो ये जिससे बनेगा मिजोरम, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मिजोथेलियम बोलेंगे। अगला है, अब तो कोई डाउट नहीं है इसका? नहीं हम सर। लोग इसका हम लोग और अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर। और सेल लेयर का मतलब, लेयर कहाँ से आया? बेसिकली स्ट्रेटा से आया। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करेंगे एंडोडर्मल का मतलब कि बेसिकली सर ये इनर लाइनिंग ऑफ गट में मिलता है। इनर लाइनिंग ऑफ गट, इनर लाइनिंग। अच्छा लाइनिंग, इनर जो लाइनिंग है उसका मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? जैसे ये आपके पास क्या है, बोतल है, क्या है, इसी बहाने थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? ये ढक्कन दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये वाला पार्ट है ना, ये तो आउटर पार्ट हो गया। जिसका इनर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं इनर लाइनिंग। समझ में आ रही क्या? तो बेसिकली इनर लाइनिंग ऑफ गट में क्या मिलेगा? कौन से वाले एपिथेलियम? एंडोडर्मल वाले एपिथेलियम, हाँ कि ना? हाँ सर। इनर लाइनिंग ऑफ गट। कोई दिक्कत? ये भी सर क्या होता है? सिंपल तो होते हैं पर ये कुछ और होते हैं। सिंपल सर ये कॉलमनर होते हैं। कॉलमनर लाइक सेल्स होंगे ना, कुछ लॉन्ग प्रोसेस टाइप का, कॉलमनर सेल्स। इसको मैं आगे लिख देता हूँ कंटिन्यू करके, कॉलमनर एपिथेलियम। वेट अ मिनट, मैं उसको पीछे कर, याद रहेगा? तुम लोग कैमरा क्यों बंद कर दो यार? मैं भी क्लास बंद कर दूं? कैमरा मुझे डिस्टर्ब होती है यार, ऐसा मत किया करो। मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ते रहो, नो डिस्ट्रैक्शन। आप लोगों का इतना वीआईपी क्लासरूम बन रहा है, आप लोग ऐसे बात कर रहे हो। दिख रहा है कितना वीआईपी क्लासरूम आप लोगों के लिए बन रहा है? हाँ आप लोगों के लिए बन रहा है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है क्या?
हाँ सर। तो मैं ही दिख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? थोड़ा देखा था स्टार्ट में। हाँ अब देखो, दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ये आप लोगों का वीआईपी क्लासरूम, समझे क्या? हाँ जी, क्या है? वीआईपी क्लासरूम। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। यहाँ पे एंट्री करने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझे क्या? आगे बढ़ूं क्या? ऐसे मैं हाँ सर। नॉर्मली कह रहा हूँ, हाँ सर। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई भी कहीं भी आके पढ़ सकता है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली दिस इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कोई दिक्कत? आराम से मक्खी घुस जाएगा। हाँ, वेट अ मिनट बेटा। यस सर। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में, ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हाँ सर। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी टाइम पास नहीं करेगा। एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम, क्वेश्चन सबने सुन लिया? एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम ectoderm, endoderm, mesoderm, all of these. ऑल ऑफ दीज। 17 के 17 कितने बच्चे क्लास में हैं? 16 के 16 मुझे आवाज आनी चाहिए। Once again, ऑल ऑफ दिस। हाँ, अगला क्वेश्चन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, एक बार फिर बोल रहा हूं, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन 1 हियालुरोनिक एसिड प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा ओनली म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तीसरा एंडोडर्मल सेल्स, चौथा एपिडर्मल सेल्स। हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा? ए। सारे बच्चे बोलिए, सब पार्टिसिपेट कीजिए। हेलो, गधेड़ों बोल ले। यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन। स्टेरियोसीलिया प्रेजेंट इन ऑप्शन, पहला एपिडिडाइमिस, दूसरा सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा यूरेटर, चौथा किडनी, पांचवा पेनिस। एपिडी, गुड। लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज लाइंड बाय, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट मैंने लिखा है, देख के नहीं बोलना है, देख के नहीं बोलना, मैं आंखें सबके निकाल लूंगा, ठीक है ना? देख के बोलेगा तो। लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज लाइंड बाय, ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं, मेसोथेलियम, एंडोथेलियम, न्यूरोसेंसरी, एपेंडाइमल, एपिथेलियम। पता होगा यार, ऑप्शन ही सारा अलग अलग है, ऑब्वियसली कोई भी आंसर कर देगा, वैसे अच्छी बात है। डेस्मोसोम्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन बता रहा हूँ, कनेक्ट द एपिथेलियल सेल्स, दूसरा अ टाइप ऑफ लाइसोसोम, तीसरा ग्रेन्यूल्स ऑफ मसल फाइबर, चौथा फाउंड इन बोन। Connect the epithelial cells. Next question, question number 6. Ciliated epithelium are found in, oh इतना easy question. Ciliated epithelium are found in oviduct, trachea, brain ventricles, all of these. all of these. सारे बच्चे बोलिए। all of दिस। अगला क्वेश्चन, गैप जंक्शन। अगला क्वेश्चन, गैप जंक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप लोग? पहला ऑप्शन, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, पहला ऑप्शन मैं रिपीट कर रहा हूं, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, दूसरा
परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तीसरा, प्रोवाइड स्ट्रेचेबिलिटी टू एपिथेलियम। चौथा, facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. Fourth option. Fourth option. पक्का हाँ सबको एक थम्स अप। कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। पहला ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। दूसरा, केमिकल इंटरेक्शन। तीसरा, फिजिकल इंटरेक्शन। चौथा, ऑल ऑफ दीज। all of these All of these. सारे बच्चे बोलिए। All of these. All of these. दूसरा थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 9, टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी। पहला, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा, नर्वस टिश्यू। चौथा, नन ऑफ दिस। none of these None of these. और वो क्या होगा? connective tissue Connective tissue. इसलिए मैंने वो ऑप्शन ही हटा दिया ताकि तुम्हें पता है कि नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरसेलुलर जंक्शन विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरसेलुलर जंक्शन विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। हाँ जी, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया क्या? टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स। gap junction Gap. टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, इंटरडिजिटेशन, डेस्मोसोम्स। Gap. Gap junction. ओके, अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। स्पेलिंग सही है ना? एपिथेलियल टिश्यू। सर इसको हाईलाइट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हाईलाइट कर दीजिए। लोग कर दिए बाबू। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल लेयर। ये आपको 2 टाइप्स के होंगे। अरे कितने टाइप के होंगे? 2 type. पहला क्या होगा? सिंपल एपिथेलियम। ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ Yes. कब sir. सुना? अरे कब सुना? अभी तो सुना ना, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम। सर कंपाउंड से लगता है कि वही वाला कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम होगा। कंपाउंड एपिथेलियम। कोनो दिक्कत है क्या? आगे बढ़ो। हाँ sir. सबने लिखा? तो सर मालूम, सर इससे ये मालूम चलता है कि जो भी अपने पास टिश्यू, एनिमल टिश्यू होगा, ये कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। सर कौन कौन से? simple epithelium अरे compound सिंपल एपिथेलियम। Compound. सर हम लोग याद कैसे रखेंगे इसको? तो आपको HSCE याद रखना है। क्या रखना है? SCE, या फिर ऐसे याद कर लेना ना, SEC, सेक। और सेक क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? हाँ मुझे ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, चिंता मत कीजिए। सर S4 क्या है? S4 क्या है? सिंपल। E4 क्या है? कंपाउंड। E4 क्या है? एपिथेलियम। तो एक तरफ क्या है? कंपाउंड, एक तरफ है सिंपल। बात तो सर बहुत सिंपल है, इसलिए S से मैंने शुरू किया। बात सिंपल है, मैंने इसलिए S से शुरू किया। क्लियर है क्या? इसलिए पहला वाला लिखिए, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम।
क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है ना, भूल मत जाना। और तुझे भूलने से पहले अरे बात मेरी पूरा करो। तुझे का मतलब तुम्हारा नोट्स, तुम्हारा बुक, ठीक है ना, तुम्हारा कैरियर। हाँ, इसका मतलब सिंपल वाला क्या होगा सर? सिंपल वाला क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर? सिंगल। Single layer. इसलिए नाम क्या है? सिंपल। सिंगल से हो गया मिंगल, इसलिए नाम क्या है? सिंपल, ठीक है ना। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिमरनदीप, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, जो तो आपका डाउट था? हाँ सर। सर काम क्या होगा? अरे कुछ ना कुछ तो काम होगा ना यार, जब इतना एनर्जी लेता है, इतना सारा सैलरी, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा। सर फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ द बॉडी। कौन सा निंग? लाइनिंग। लाइनिंग। लाइनिंग फॉर बॉडी कर लीजिए। फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी। क्लियर है क्या? सर ये कैविटीज हो गया, सर डक्ट्स में मिलेगा ना, ओविडक्ट है, स्पर्म डक्ट है, हाँ कि ना, और ट्यूब्स है, हाँ कि ना, क्या है? क्या मेरी बात आप लोगों को याद रहेगी? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सिंपल एपिथेलियम। सर सिंपल तो है, लेकिन इसीलिए इनके और भी सब टाइप्स हैं, इसीलिए इनके और टाइप्स हैं। क्या है? अच्छा पहले हम लोग दूसरे वाले को पढ़ लें क्या? ठीक है, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सर सर क्या हुआ सर? इनके पास कितने लेयर होंगे? कंपोज्ड ऑफ दो या उससे ज्यादा सेल का लेयर्स। सर काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। इट हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन as it does in our skin। जैसे प्लांट में क्या होती है? बार्क होती है ना, वैसे अपने पास क्या होती है? स्किन। इसलिए स्किन को ग्लो करने वाली क्रीम भी आती है। अरे आती है कि नहीं आती है? ये सब पता है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ सर. आगे बढ़ो। हाँ सर. नहीं सर। हाँ सर नहीं सर क्या है? लिखा गया। आप लोग अपने अपने नंबर को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है ना। हर एक बच्चा अपना अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि हाँ मैं अपने आप से ये शपथ लेता हूँ कि इससे कम नंबर मेरा नहीं आना चाहिए। क्या शपथ ऐसे लिया जाता है ना? क्या बोलते हैं इसको? शपथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेज। प्लेज। आई एम टेकिंग प्लेज दैट कि दिस इज माय लिमिटेशन पॉइंट, इससे कम मेरा नंबर कम नहीं आएगा। अगर आ गया तो अपने को दो तमाचा मारूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा? सिंपल एपिथेलियम के सब पार्ट्स। सिंपल एपिथेलियम के सब पार्ट्स। सर क्या बात करते हैं?
तो इसका पहला पार्ट लिखिए, रोमन में कर लेता हूँ, ठीक है ना। सिंपल एपिथेलियम का पहला पार्ट क्या है? सिंपल स्क्वेमस। अभी कुछ देर पहले बात किया था क्या? हाँ सर। और स्क्वेस करने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी कराया था आप लोगों को। अरे अच्छा लगा था क्या? अरे बगैर बगैर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंट करा लिया ना। आगे क्या जोड़ूं? एपिथेलियम। एपिथेलियम। तो आगे मैं ना सिर्फ इसका जोड़ देता हूं, आगे मैं इसका ना एपिथेलियम लिखूंगा नहीं। तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या? हाँ हाँ, क्लियर है। इसका जो दूसरा होगा वो क्या होगा? सिंपल क्यूबाइडल। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये आपने सिंपल जो एपिथेलियम लिखा है ना, सिंपल जो एपिथेलियम लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ये डिफरेंट टाइप्स का है, ठीक है ना। ये बेसिस लिखना बहुत जरूरी है, बेसिस लिखना बहुत जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है क्या? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। तो ये वाला क्या होगा? सिंपल क्यूबाइडल। अच्छा, आपको नाम टाइप से मालूम चल रहा है क्या कैसा कौन सा होगा? कौन हाँ सा सर। इसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर का मतलब चिपटा, स्क्वायर का मतलब चिपटा, और क्यूबाइडल का मतलब, ये तो आपको बच्चों बच्चों को पता है, क्यूब। मुझे क्यूब बनाना अच्छे से आता है ना, और क्यूबाइड भी बनाना आता है। अच्छा, बन गया क्या? कुछ इसी टाइप का होगा, क्लियर है क्या? तो ये क्यूबाइडल हो गया, और कुछ इस तरीके से चिपटा सा होगा। इसको आप 3D में समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो लेयर बाय लेयर, एक लेयर सिंगल लेयर का होगा और एक चिपटा सा होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सबको सर। आई? आई ना सर? यस सर। तो मैंने क्या बोला? सिंपल क्यूबाइडल। तो शक्ल से मालूम चल रहा है कि क्यूबाइडल शेप का होगा। सर तीसरा क्या है? सिंपल कॉलमनर, सिंपल कोलमनर, सिंपल कॉलमनर। सर इसका शेप कैसा होगा? सर शेप कैसा होगा? उसको ले जाओ। अरे शेप कैसा होगा? क्यूब। कॉलमनर है ना? हाँ हाँ हाँ। अरे कॉलम ऐसे ही तो लंबे लंबे होते हैं ना। हेलो। अरे बिल्डिंग का कॉलम देखा है क्या आप लोगों ने? जो पिलर होता है ना उसको कॉलम बोलते हैं। लंबी लंबी होगी कॉलम, लंबी लंबी कुछ किस मतलब कि क्या कहूँ, क्यूबाइडल शेप का कुछ लंबा लंबा सा होगा, तो उसको क्या बोल देंगे? कॉलमनर बोलेंगे। और क्यूबाइडल में एक लिमिटेड लेंथ होती है, और कॉलमनर में ज्यादा लेंथ होती है, हाँ कि ना? हेलो। हाँ सर। चौथा लिखिए आप क्या? सीडो स्ट्रेटिफाइड। सर ये सीडो वो बहुत जगह आता है। द फॉल्स वाली चीज ना कभी, नकली चीज कभी छूटेगी नहीं। ऐसा लगेगा कि ये लेयर बाय लेयर अरेंज है, लेकिन एक्चुअली ये लेयर बाय लेयर अरेंज नहीं होता। इसलिए क्या बोलते हैं? सीडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। सबको मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ यस सर। 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 कोई दिक्कत? नो सर। Sir, can you show the previous slide? ओके ओके, यस मैम, आई कैन शो।
किसी का दांत टूट गया क्या जब मुंह छुपा के बैठे हैं? अरे हो गया क्या? अरे हो गया। डन। डन। हाँ सर। ये भी हो गया। थोड़ा सा आप लोग Yes, sir. डायग्राम देख लीजिए। सर काय का डायग्राम देख रहे हैं क्या? जो मैंने कुछ बनाने की कोशिश किया वो दिख रहा है क्या आपको शेप का? हाँ सर। तो ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस चिपटा सा है क्या? बिल्कुल दबा हुआ। दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। हेलो। यस सर। एक्चुअली में ऐसा ऐसा मिलेगा आपको। नीचे में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ऊपर क्या है? स्क्वेज क्या है? एपिथेलियम है। और बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या? हेलो सर। सेल्स हाँ, है तो न्यूक्लियस भी होगा। सेल्स है तो न्यूक्लियस भी होगा क्या? अपना वाला न्यूक्लियस नहीं, सेल वाला न्यूक्लियस है कि ना? और आपस में कैसे जुड़ेंगे? दीज आर सीमेंट सब्सटेंस, जो एक सेल को दूसरे सेल से जुड़ता है। जैसे मैं रिसेंटली एक बच्चे को मैंने देखा था, वो कुछ ना कुछ बच्चे मतलब ऐसे कुछ करके, जब मान लो एक गुड़िया इधर है, नीचे नहीं है, ऊपर देखो, नीचे नीचे कहीं नहीं है, तो ऊपर देखो ऊपर है क्या? टॉप फ्लोर पे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक बच्चे को मैंने देखा, कुछ वो इस तरीके से कुछ कर रहे थे। ये कुछ बच्चे हो गए, मैं समझ रहा हूँ, मैं ख्याल से समझ गया मैं क्या किसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। एक ये हो गया, दो इसके पीछे हो गए, ठीक है, और दो इसके पीछे हो गए, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर दो हो गए, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर दो हो गया, फिर इसके ऊपर शायद ऐसे कुछ अरेंज बना हुआ था, इसके ऊपर दो था, इसके ऊपर ना, यहाँ पर ना कोई टारगेट था उन लोगों के पास, तो वो कुछ करना होता है, तो मैंने देखा था, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से ये अरेंज होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आगे ना, अरे क्या तो हाँ बोलते हैं सर। उसको, क्या बोलते हैं उसको? दही अंडे। दही अंडे। दही अंडे के फोटो। हाँ, दही अंडी। कौन हंडी? अरे कुछ तो बोलते हैं ना, किसी त्योहार पे करते हैं उसको। दही अंडी। अच्छा दही हंडी, उसमें उस अंदर दही होता है क्या? हाँ सर। दही खाना होता है, तो पैसे भी मिलते हैं ना? नहीं अरे सर। मूवी में देखा हूँ पैसे मिलते हैं, पता नहीं तुम लोगों को नहीं मिला होगा, पैसे मिलते सर हैं। मूवीज में तो बहुत कुछ होता है। अरे नहीं, रियली मिलता है बाबू, पैसा मिलता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होंगे, ये इस तरीके से अरेंज्ड मिलेगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग इसके बारे में तो आप लोग पहला वाला लिखिए, कोई मैं इरेज तो नहीं क्यों करना। अच्छा एक हांडी रह गया ना, हाँ, हांडी भी मिट गया। तो पहला वाला लिखिए, फिर क्या होगा? पहला क्या था आपके पास? सिंपल स्क्वैश स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम शॉर्ट में एस एस ई बोलेंगे, शॉर्ट में एस एस ई बोलेंगे। याद रखने के लिए सीनियर सेकेंडरी एग्जाम याद रख सकते हो, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम याद रख सकते हो। क्लियर है क्या?
हाँ सर। तो मालूम चला सर ये जो आपके पास सेल्स होंगे ये 2 या 2 से ज्यादा वाले होंगे क्या? नहीं हेलो, सर, कितने लेयर के होंगे? सिंगल लेयर। गुड। सिंगल लेयर के कॉलमनर टाइप का होगा क्या? नहीं सर। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट, आगे ना? जैसे आपने फिश वगैरह में स्केल्स देखा है वैसे ही सेल्स तो आपने अभी डायग्राम देखा क्या? सर एक बार पीछे करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जो मैंने चारों पीछे बताया वही चारों है, जल्दी करो। देख लिया सर। तो मैंने क्या बोला आपसे कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स विथ रेगुलर बाउंड्री या इरेगुलर बाउंड्री? इरेगुलर बाउंड्री, तभी तो स्क्वेयर है ना। हेलो। हाँ सर। इसको हम लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो रास्ता वगैरह होती है ना, पेवमेंट जो रोड के साइड में रास्ता, तो क्या बोलते हैं? पेवमेंट वे बोलते हैं ना? अरे क्या बोलते हैं? अजय, मेन रोड के साइड में जो कुछ टाइल्स लगी होती क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फुटपाथ। फुटपाथ तो बोलते हैं पर कुछ एक पेवमेंट बोलते हैं ना? हाँ सर। हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, कुछ शक्ल में कुछ वैसे ही था क्या? जो आप लोग जहाँ पे आपका कोचिंग है ना, जहाँ पर आपका सिर्फ आपका कोचिंग क्या पूरा नेरुल में ऐसे ही किया गया है ना, रोड के साइड में जो कुछ हेक्सागोनल इससे कुछ टाइल्स लगा हुआ है क्या, पत्थर रोड के साइड में लगा हुआ है ना? तो ऐसे ही मैंने आपको हाँ कोई डायग्राम डायग्राम दिखाया था क्या अभी? तो ऐसे हाँ ही सर। चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेवमेंट वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है। तो ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस, टाइल लाइक अपीयरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ सर। ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड टिसेलेटेड, टिसेलेटेड एपिथेलियम, टिसेलेटेड एपिथेलियम। ऐसा क्यों बोलते हैं? ड्यू टू इट्स, हो गया क्या ऊपर? यहाँ का वो तो ऑलरेडी किया हुआ है, वैसे तो क्या है, वो तो मैं बोल रहा था। तो मैंने क्या बोला? ड्यू टू इट्स वेवी अपीयरेंस। अभी आपने देखा क्या, जो मैंने आपको जहाँ पे सीमेंटिंग बाउंड्री दिखाया, कुछ वेव टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा था क्या आपको? हेलो। अपीयरेंस, इसलिए क्या बोलते हैं? टिसेलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। हाँ सर। आगे बढ़ो। थोड़ा सा आप लोग डायग्राम बना लीजिए ना। क्या बना लीजिए? सर पीछे। आंटी जल्दी क्या करो। महरेंद्र कैमरा बंद क्यों हो रखा गया है? सर। हो गया? अरे हो गया क्या? आकांक्षा, हाँ सर। श्रावणी, आर्यस, ऋषिका, सर। कैमरा ऑन रखो। हाँ, कुछ मैंने क्या बनाया, कुछ ऐसा मुझे स्ट्रक्चर मिल जाएगा क्या? तो कुछ है नहीं अपने पास। नहीं मिलेगा ना, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे बना लेता हूँ।
ठीक है। बना लिया? हो गया क्या? ये जो लाइन वाली कॉपी है उसमें ऐसा कर लो ना। मुझे 6 लाइन बनाना पड़ा, आप लोगों को 4 लाइन ही बनाना पड़ेगा। ये क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम या कुछ और है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बात समझ में आ रही है? क्यों टफ लग रहा है क्या बनाने में? नहीं सर। ये सर कौन कह रहा है? नहीं सर। ये न्यूक्लियस। कौन? भारतीय सर तुम बोले टफ लग रहा है? नहीं सर। बना लिया? हाँ सर, हाँ सर। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? उसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री ऑफ सेल या सेल बाउंड्री। कोई दिक्कत? बनाया क्या? बनाया? अब इसका फंक्शन लिखिए। फंक्शन फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। क्या बनाएगा ये? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगा। कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। ब्लड वेसल्स में भी मिलेगा क्या ये? हाँ सर, कैपिलरीज में। और उसमें उसका डायग्राम कैसे बन जाएगा? ऐसे कुछ ट्यूब टाइप का, हाँ कि ना? और उसमें क्या हो जाएंगे? सेल्स हो जाएंगे इस तरीके से, क्या? हाँ जी, बोलो तो। और बीच में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। हाँ जैसे सर। मैंने कुछ पहले आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है ना?
और उसके नीचे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, दोनों के बीच में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपसे मैं आगे बढ़ूं क्या, ये वाला बनाने, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा आ जाए तो समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। हाँ, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कुछ आपके पास डायग्राम आ गया, क्या आ गया, ऐसा कुछ आपके पास डायग्राम आ गया, और 3D लग रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। नहीं लगा तो आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको 3D दिखेगा। ये सब क्या है, अपना सेल का कंपार्टमेंट, ये बनाना नहीं है, ये बनाना नहीं है, ठीक है ना? अगर आप पूछेगा, ये पूछ देगा ए, ये पूछेगा बी, ये पूछेगा सी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, Simple बी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सी क्या है? कनेक्टिव connective ऐसा अगर सवाल आपसे पूछेगा तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। सारे बच्चे बोलिए। हाँ सर। थोड़ा सा हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। क्लियर है क्या? फाउंड इन लाइनिंग ऑफ, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ Bowman's capsule, Bowman's कैप्सूल, और इनके सेल्स को क्या बोलते हैं, पोडोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। पेन कुछ ज्यादा Yes, मोटा है sir. क्या? अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, इसको बोलते हैं न्यूमोसाइट्स, न्यूमोसाइट्स, साइट्स मतलब एयर बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर बैग बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। इसका आप एक फोटो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये वाला देखिए, पहले वो वाला देखिए, अगर ब्लड वेसल्स में अवेलेबल हो तो कैसे अवेलेबल होगा, दिख गया? जो मैंने आपको डायग्राम बना के सवाल पूछा था वो ये वाला था, जो मैंने डायग्राम बना के दिया वो ये वाला था, और ये एक्चुअली इस तरीके से अब प्रेजेंट होता है। क्लियर है क्या? सीमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये सब क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना? और ये क्या आपका बेसिकली क्या है, बॉमैन कैप्सूल है। क्या है ये? बॉमैन्स कैप्सूल। ये कहाँ मिलेगा आपको बॉमैन कैप्सूल? किडनी के पास ना? हाँ, किडनी में ना? नेफ्रॉन। ठीक है। और ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स किस तरीके से पोडोसाइट अवेलेबल होती है, और वहां पर ये मिलते हैं, कौन? बॉमैन कैप्सूल का पार्ट। क्लियर? और ये क्या है आपके पास, एयर बैग है, न्यूमोसाइट्स बोलते हैं अल्वियोलाई। ध्यान से देखना, कुछ आपको पता है क्या कैसे देखेगा ये? आपके बंच ऑफ अंगूर देखा है क्या आप लोगों ने? बेसिकली उसी में आप ना सिर्फ मेम्ब्रेन चढ़ा दो। क्या चढ़ा दो? मेम्ब्रेन चढ़ा दो, आपको बिल्कुल क्या दिखेगा, अल्वियोलाई और अल्वियोलर बैग्स दिखेंगे, मतलब एयर सैक्स दिखेंगे। अरे हाँ कि ना? हाँ सर. बात समझ में आ रही है?
हाँ सर। कुछ टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लाइफ में बहुत बार मिलेगी, 11th 12th पूरी जिंदगी में कई बार आएगी, इसलिए टर्म जानना जरूरी है। और मेरे ख्याल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? कुछ टर्म्स क्या है आपके पास, उसको कैसे करके लिख लीजिए। जैसे कि आपके पास एक टर्म है मीजोथेलियम, अभी हमने बात किया था ना मीजोथेलियम। हेलो। हाँ सर। बेसिकली सीलोम के कवरिंग को क्या बोलते हैं? मीजोथेलियम बोलते हैं। कवरिंग ऑफ सीलोम, क्लियर है क्या? कवरिंग ऑफ सीलोम इज कॉल्ड मीजोथेलियम, एंड दीज आर टेसेलेटेड। दीज आर टेसेलेटेड, क्या मतलब सर? वेवी अपीयरेंस होगा, बेबी नहीं, वेवी, वेब वेब। बेबी में आपको नाम सुन के कितना खुश हो रहे हैं, बेबी। ऐसे कुछ ऐसे तो बोलते हैं ना, वेब लाइक अपीयरेंस, तो ऐसे ही वेबी होगा, बेबी नहीं वेबी, ठीक है ना? तो दीज आर नॉन एज टेसिलेटेड। बात समझ में आई? हेलो। हाँ सर। तो सर आपने जब कहा कि ऐसा होगा, इसका मतलब मीजोथेलियम अलग अलग जगह में पाएगा, तो सही है, विसरल भी होता है, पैराइटल पेरिटोनियम भी होता है, हाँ कि ना? इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मीजोथेलियम का, तो क्या होगा आपके पास? विसरल। क्या बोला मैंने? विसरल और पेराइटल, पेराइटल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। विसरल बेसिकली टर्म हम लोग यूज करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। अरे कौन सा ऑर्गन्स के लिए? इंटरनल Internal। ऑर्गन्स के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पक्का? हाँ। दूसरा है पेराइटल। पेराइटल कहां से है? पेरिफेरी, मतलब बाहरी वाले ऑर्गन्स के लिए। क्लियर है क्या? उसी तरीके से, क्या बोला मैंने? जब आपके पास लंग्स है, उनके पास दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे? विसरल या पेराइटल? विसरल। और विसरल। बाहर वाले को? पेराइटल। और मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं? प्लूरा प्लूरा। बोलते हैं। स्पेलिंग PLEURA, प्लूरा। क्लियर? वहीं पर अरे सर हार्ट है, हार्ट के लिए टर्म यूज करते हैं कार्डियम, हाँ कि ना? पेरिकार्डियम, उसका मेम्ब्रेन, हाँ कि ना? तो विसरल अंदर वाले हो गए, और अंदर वाले लाइनिंग हो गया, और पेराइटल का मतलब बाहर वाला हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ सर। विसरल और पेराइटल पेरिटोनियम। उसी तरीके से विसरल, विसरल और विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम हो गया, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। क्लियर? अगला है विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम। कोई दिक्कत? नो सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? ये तो था आपके पास मीजोथेलियम, एक है आपके पास एंडोथेलियम। अरे कौन सा थेलियम? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। सर ये कहाँ मिलेगा? क्या मेरे घर में मिलेगा क्या? सर नहीं इनर लाइनिंग ऑफ, सर इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स।
जहाँ पे आप लोगों ने लाइनिंग में डबल एन किया है ना, वहां पे आप लोग सिंगल एन कर लेना ना। जहां जहां पर डबल एन किया है वहां पर सिंगल एन कर लेना, ठीक है ना। तो इनर लाइनिंग ऑफ कौन सा, ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। एक जगह करेक्शन कर लीजिए, उसी किताब से हर जगह से कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक काट देना, कोई जरूरत नहीं। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कोई दिक्कत। साथ ही साथ में अपने पास लिम्फ नोड भी होता है, तो उसके भी क्या होंगे, नली, उनके भी रास्ते होंगे, तो क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल्स बोलेंगे। ये भी कैसे होते हैं, वे भी लाइक अपीयरेंस होते हैं। क्या होते हैं, वे भी लाइक अपीयरेंस होते हैं, और क्या बोलते हैं, टिस्सिलेटेड बोलते हैं। क्लियर। इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वाल, these are also tesselated, tesselated, clear। inner lining of heart wall, these are also tesselated, क्लियर है क्या। आगे बढ़ो। हाँ सर। जल्दी करो। दूसरा लिखिए जिनका हो गया SCE, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, SCE, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, SCE, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। हाँ जी, लिखा गया आप लोगों ने। हाँ सर। दूसरा नंबर लिखिए, कौन सा। नंबर क्या, नंबर तो लिख चुके हैं, नंबर कितना लिखेंगे, नंबर लिख लिख के कॉपी भर जाता है। दूसरा लिखिए सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सर इसका शेप कैसा होगा, क्यूब, हाँ, cells are cube like in shape, clear। these epithelium also called, ऐसे एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका कोई रीजन है क्या। हाँ बेटा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तभी तो क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्म पता है जर्मिनल किसे बोलते हैं, जर्म सेल से आता है जर्मिनल, मतलब गैमीट्स, जिससे ऑर्गेनिज्म की स्टार्ट शुरू होती है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन गोनेड्स, गोनेड्स का मतलब क्या होता है, ये वो जगह, ये वो ऑर्गन जिसमें मिल्क बनता है ना, या हार्मोन सेक्रेट होते हैं, क्या है वो, गोनेड्स क्या होती है, अरे गोनेड्स क्या यहाँ पे होती है, गैमेट्स में जिसमें गैमीट्स बनते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी काम क्या होता है इन गोनेड्स का, गैमीट्स का बनाना। बिकॉज इन गोनेड्स क्यूबाइडल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म एग एंड स्पर्म, जो जिन सेल से क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। अपने पास दो टाइप ऑफ सेल होता है, एक जर्मिनल सेल होता है और एक, अरे हेड डाउन क्यों है, कोई तकलीफ है क्या। हाँ तो हेड डाउन नहीं करते हैं, गलत बात है। तो मैंने क्या बोला, सेल्स दो टाइप का होता है, पहला
आवाज, जर्मन लंच नहीं किया तो लोगों ने? क्या, जोर से बोल। जर्मिनल दूसरा सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। आपके पास पूरे बॉडी में दो टाइप ऑफ सेल होती है। पूरा का पूरा बॉडी किससे बनी होती है? सोमेटिक सेल से, एक्सेप्ट गैमीट वाले सेल, हाँ कि ना? जिससे क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। और उसी के दोनों के मिलने से क्या बनता है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ऑर्गेनिज्म बनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ So because in gonad, testis and ovaries, cuboidal cells डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं? अरे गैमेट्स बनाते हैं क्या? डिवाइड टू फॉर्म्स एग, फॉर्म्स नहीं होगा, फॉर्म होगा। क्या होगा? फॉर्म एग एंड स्पर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिख लीजिए इसी का फंक्शन। किसका? अच्छा एक बात और, ये जो आपके पास सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है ना, इनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SCE बोलेंगे, SCE। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। और इनका इसके नीचे लिख लीजिए फंक्शन के बारे में। इसके बारे में, इसी का फंक्शन। ये डबल एरो लगा करके आप इसके नीचे 3 बूंदा दे दो। 2 बूंद दवा जिंदगी के लिए, इसलिए 3 बूंद डाल दो ना आप, 2 जिंदगी के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। किसी को डाउट